विद्या के देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना पूरे देश के साथ साथ भागलपुर और अंग प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन ही मां विद्यादायिनी का प्रकट दिवस भी मनाया जाता है। माना जाता है कि देवी सरस्वती का जन्म माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन ही मां विद्यादायिनी का प्रकट दिवस भी मनाया जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार देवी सरस्वती ने इस दिन भगवान कृष्ण को वरदान दिया था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन उनके साथ ही किताब, कॉपी और कलम की भी पूजा होती है। साथ ही देवी के प्रिय वाद्य यंत्र की भी पूजा करने का विधान है। सरस्वती पूजा को लेकर भागलपुर के शहरी क्षेत्र के कई शैक्षणिक संस्थानों और निजी संस्थानों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया और मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर छात्र छात्राएं पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करती दिखी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हो रहे सरस्वती पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा जल्द ही भागलपुर से हवाई उड़ान चालू किए जाने की बात कहे जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भागलपुर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान चालू हो, जिससे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा और युवकों को रोजगार मुहैया हो सकेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने भी हवाई उड़ान चालू करने को लेकर विधानमंडल के पटल पर कई बार सवाल खड़ा किए हैं। साथ ही अजीत शर्मा ने गोराडीह में 500 एकड़ सरकारी जमीन होने की भी बात कही है। और आजकल उन्होंने कहा है कि हवाई सेवा जल्द शुरू होने वाला है। मैं उनको बधाई देता हूं कि आप केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बिल्कुल जल्दी शुरू कीजिए। और ये छोटा ही नहीं, गौराडीह में मैंने कहा 500 एकड़ जमीन है, मेरे विधानसभा मेरा जवाब है, उसको भी एक्वायर करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलिए ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ लगे और युवकों को रोजगार मिले। जब तक हवाई सेवा शुरू नहीं होगा, बड़े उद्योगपति यहाँ पर लगाने नहीं आएंगे, चाहे वो गन्ने की हो, मकई की खेती से हो, गेहूं की हो, लीची हो, केला हो, यहाँ तो उपज बहुत सारा है, धान है, सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है। और किसान को जिस दिन रोजगार मिलने लगेगा, ये हत्याएं, ये क्राइम, ये लूट, ये रेप सारा बंद हो जाएगा जब उनको काम मिलेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, उन्होंने कहा है आप जल्द जाइए, नरेंद्र मोदी से बात करके हवाई सेवा यहाँ तत्काल शुरू करिए और गौराडीह में एक्वायर करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलने की व्यवस्था कीजिए। पीरपैंती प्रखंड में 3 पैक्स खबासपुर, रानी दियरा, बाखरपुर पश्चिम में चुनाव व मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मतगणना उपरांत भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतपेटी प्रखंड कार्यालय स्थित मतगणना कक्ष पहुंची, जहां गिनती के बाद खबासपुर पैक्स से पिंटू यादव, रानी दियरा से महेश शाह, बाखरपुर पश्चिम से अमृत यादव ने जीत दर्ज की। वहीं जीत उपरांत पिंटू यादव ने खबासपुर पैक्स के सभी मतदाताओं को अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि वह किसानों के विश्वास पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करेंगे। यहां आपको बता दें, पीरपैंती में कुल 8 पैक्सों में मतदान होना है, जिसमें से 4 क्षेत्रों से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। वहीं एक में कोरम पूरा नहीं होने की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। नाथनगर प्रखंड के 5 पंचायत में पैक्स चुनाव का मतदान संपन्न हो गया। पैक्स चुनाव में भतोड़िया से विनय, अजमेरी बेरिया से प्रकाश मंडल, गौरा चौकी से नरेश प्रसाद सिंह, रन्नूचक से राजा राम राय और बिशनरामपुर से नरेश प्रसाद शाह विजयी हुए। जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। जगदीशपुर प्रखंड के 7 पंचायत में पैक्स का चुनाव होना था, जिसमें से 5 पंचायत में पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध चयनित हुए। वहीं एक पंचायत में कोरम पूर्ति नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हुआ। पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत से ममता देवी विजयी हुई है। ममता देवी ने छंगुरी मंडल को 5 मतों से पराजित किया है। शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के कोतवाली थाना से फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी पूरन झा के नेतृत्व में कोतवाली थाना से निकाला गया फ्लैग मार्च मंदरोजा, रामसर, ततारपुर स्टेशन चौक होते हुए पूरे भागलपुर शहरी क्षेत्र और संवेदनशील इलाके का भ्रमण करके फिर से कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान केंद्रीय पुलिस बल के जवान और शहरी क्षेत्र के सभी थानेदार मौजूद थे। जैसे आज सरस्वती पूजा है और आने वाले दिन में विसर्जन किया जाएगा प्रतिमा का, उसी को लेकर के शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी टुकड़ियों के साथ आज फ्लैग मार्च किया गया। आज किन जगहों पर मॉनिटरिंग की गई? शहर के सभी संवेदनशील स्थल तथा ऐसे स्थल जहाँ सरस्वती पूजा की जानी है, उन जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया।
माउंट जेवियर्स 10+2 स्कूल भागलपुर में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। पूजा की सजावट की सारी जिम्मेदारी बच्चों ने खुद से निभाई और बहुत ही शांतिपूर्वक पूजा संपन्न हुआ। पूजा के दौरान बच्चों का उत्साह काफी सराहनीय रहा। सभी बच्चों ने मां शारदे की वंदना की और उनसे आशीष मांगा। कार्यक्रम में संस्थान के पैट्रन डॉक्टर पंकज टंडन, चेयरमैन मानवेंद्र शुक्ला, डायरेक्टर सुमित सलारपुरिया, शिक्षक पीके झा सहित अन्य शिक्षक और छात्रों में निश्चय, राजा, कौशल, अदिति आदि उपस्थित रहे। सुबह से हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से सरस्वती पूजा समारोह ये बच्चे लोग मिलकर मना रहे हैं। रात भर जग के बच्चों ने खुद से सारा तैयारी किया और आज सुबह पंडित जी के आने के बाद पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ है। पूजन के बाद प्रसाद वितरण होगा और कल 11 बजे हम लोगों ने विसर्जन जो है वो शांतिप्रिय ढंग से हम लोगों ने इसको संपन्न किया। और सबसे अंतिम में मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भागलपुर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। भागलपुर के खंजरपुर स्थित जूनियर डीपीएस स्कूल के प्रांगण में बड़े ही सद्भावनापूर्ण एवं सादगीपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा मनाई गई। जूनियर डीपीएस स्कूल के प्रांगण में मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा बिठाई गई थी। प्रतिमा स्थल की फूल और बैलून से सजावट की गई थी। संस्थान के शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति में मां सरस्वती पूजा काफी हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान बच्चों ने मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया। नाथनगर के आरएमडी कोचिंग संस्थान में सरस्वती पूजा को लेकर सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश व आगामी मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार सरस्वती पूजा में प्रतिमा बैठाकर पूजा नहीं की गई। कैलेंडर में बने मां सरस्वती की तस्वीरों की पूजा अर्चना की गई। वहीं कुछ छात्रों की मौजूदगी में मां की पूजा आराधना की गई। नाथनगर के विधायक अली असरफ सिद्दीकी सरस्वती पूजा के मौके पर नाथनगर क्षेत्र में भ्रमण किए, साथ ही सभी जनता को शुभकामना संदेश भी दिया। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक और केंद्र सरकार भारत को विश्व गुरु बनाए जाने की बात करती है तो दूसरी ओर लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में वृद्धि के कारण किसानों और आम लोगों के सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को काला कानून करार देते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि इससे किसानों की स्थिति बदतर होगी और व्यापारियों को केंद्र सरकार मदद पहुंचाने को लेकर कार्य कर रही है। साथ ही कांग्रेस नेता ने नए कानून से जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा दिए जाने की भी बात कही। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार नया कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक किसानों को आंदोलन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। और डीजल पेट्रोल की कीमत में भारी वृद्धि होते जा रही है। मुझे आप अगर यूपीए सरकार को लीजिएगा, उस समय क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल से भी अधिक था, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि नहीं की जाती थी। और जब से ये केंद्र सरकार आई है, आप देखिएगा टैक्सेस में क्या वृद्धि हुई है, ऐतिहासिक वृद्धि है। 100 रुपये के आसपास पहुंचने जा रहा है, 92 से लेके 100, ये पूरे देश में रेट है। जबकि आपको बताएं बेसिक रेट सब जगह आप लीजिए, कलकत्ता में 33,801 रुपया पर 1000 लीटर है, मतलब 33 रुपया 80 पैसे है। झारखंड में 31 रुपये 53 पैसे है, भुवनेश्वर में 31 रुपये 26 पैसे है, बिहार में 24 रुपये 74 पैसे, मतलब इस तरह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो रेट्स है 33 रुपये के बाद आपका सब रेट, एक्साइज ड्यूटी है, डिपो चार्जेस है, फिर सेल टैक्स है, सारा बढ़ाते हुए आज रेट हमारा 100 के आसपास पहुंचने जा रहा है। 92 से लेके ये सारे टैक्सेस हैं। ये पता नहीं, मोदी सरकार जी को पता नहीं है कि जब रेट वृद्धि करेंगे आप डीजल पेट्रोल की तो महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पहले से चरमराई हुई है। आप आसान पैसे लाने के लिए डीजल और पेट्रोल में वृद्धि करते जा रहे हैं। किसान मर रहा है, ट्रैक्टर चलाना, पंपिंग सेट चलाना उनके लिए महंगा हो रहा है।
जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के नहीं रहने से एक बार फिर मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सरस्वती पूजा के दिन लोहा के रड से प्रहार किया हुआ व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है और चिकित्सक के नहीं रहने से उनका दर्द दूर होने के बजाय और अधिक बढ़ने लगता है। जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की मनमानी कब रुकेगी, यह तो वरीय पदाधिकारी ही जानते होंगे। बहरहाल रोगी यहाँ परेशान होते रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपुर ब्लॉक के समीप अजय कृषि केंद्र के मालिक अमित कुमार शर्मा ने थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में कहा कि उनका भाई मनोज कुमार शर्मा भागलपुर से उनके लिए खाना ला रहा था, तभी उसकी दुकान के समीप योगीवीर निवासी शंकर प्रसाद शाह एवं पंकज प्रसाद शाह ने पीछे से उनके सर पर जानलेवा प्रहार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अमित कुमार शर्मा ने कहा कि विगत माह भी उसकी दुकान में चोरी की घटना हुई थी, लेकिन प्रशासनिक तौर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला गया और चोरी के बाद आज मेरे भाई पर जानलेवा प्रहार किया गया और धमकी दी कि अपने भाई को समझा लो, नहीं तो अंजाम और बुरा होने वाला है। वहीं थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने कहा कि आवेदन के अनुसार अनुसंधान किया जा रहा है, आरोपी बक्से नहीं जाएंगे। यहाँ पे अभी नीलम कुमारी की है। अभी रेफर कौन करेगा? प्रभारी है? प्रभारी नहीं है, प्रभारी का ड्यूटी है नहीं तो कैसे रहेगा? तो किसका ड्यूटी है अभी? नीलम कुमारी की है। नीलम कुमारी डॉक्टर कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो नहीं आई है ड्यूटी पे। अबे नहीं किया आज तो नहीं आई, कहीं दूसरा का उसका ड्यूटी है कि कहाँ है पता नहीं, लेकिन रजिस्टर में उसका नाम है अभी। रजिस्टर में नाम आया नहीं है यहाँ। दी भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अनुबंध कर्मियों ने बैंक प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाते हुए बैंक परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बैंक की नई कार्मिक नीति में अनुबंध कर्मियों को बैंक में समायोजन का प्रावधान 2014 के बैंक के वार्षिक आम सभा में किया गया था। बावजूद इसके प्रबंध निदेशक द्वारा अब तक समायोजन की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालकर रखा गया है। अनुबंध कर्मियों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द उन सभी का समायोजन नहीं हुआ तो वैसे भी आमरण अनशन और आत्मदाह को विवश होंगे। प्रदर्शन के दौरान में उपेंद्र कुमार साहू, संतोष कुमार चौधरी, रेवती रमन, नीरज कुमार सिंह, माधव कुमार सिंह सहित दर्जनों बैंक के अनुबंध कर्मी मौजूद थे। भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर के समीप 16 मई से होने वाले 11 दिवसीय यज्ञ को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बूढ़ानाथ से निकलकर नया बाजार चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पूरे नगर का भ्रमण कर पुनः वापस बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भागलपुर के महापौर सीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा, प्रसिद्ध समाज सेवी प्रशांत विक्रम, यज्ञ समिति के मनीष दास सहित बड़ी संख्या में समिति के कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद थे। आज हम लोग यज्ञ के निमित्त शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर रहे हैं। यह यज्ञ जो है 16 मई से प्रारंभ होगा और 11 दिन तक चलेगा। 33 महापंडितों के द्वारा 5 कुंड बनाकर इस यज्ञ का आरंभ से संपन्न किया जाएगा। अभी इस शहर में जो यज्ञ हम लोग करा रहे हैं, आने वाले जो विकट परिस्थिति थी, कोरोना काल था, ये सब को समाधान हेतु ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे। अंग प्रदेश में हमेशा लोग जो है तरक्की करते रहे, खुशहाल रहे, इसके निमित्त यह यज्ञ किया जा रहा है। मंगलवार को बसंत पंचमी के मौके पर विद्या, बुद्धि, कला व संगीत की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सुल्तानगंज में मनाई गई। सुल्तानगंज के सीतारामपुर, आदर्श नगर, शाहबाद, कटहरा, कोलगामा, तिलकपुर, मस्दी, मिरहट्टी सहित अन्य स्थानों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में मां शारदे की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे नियम निष्ठा के साथ मां शारदे की आराधना की गई। छात्र छात्राएं व कला संगीत प्रेमियों में भी उत्साह और उमंग के साथ मां शारदे को नमन करते हुए पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। सरस्वती पूजा को लेकर दिन भर बाजारों में चहल पहल तेज रही। बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर विद्यार्थियों ने धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया। वैदिक रीति से विद्यार्थियों ने सरस्वती पूजा पर प्रार्थना की। कई जगह युवाओं की टोली ने अपने पंडालों को भव्य तरीके से सजाया था। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी सरस्वती माता से विद्या देने की आराधना करते हैं। कई जगह पूजा की शुरुआत पंडितों द्वारा कराई गई। कई जगह पंडाल में सरस्वती पूजा के अवसर पर आरती एवं गीत बज रहे थे, तो कहीं कहीं फिल्मी गाने भी सुनाई दिए। कई जगह रात्रि जागरण के लिए युवाओं के साथ साथ वृद्धजनों द्वारा जागरण किया जा रहा था, तो कई जगह लैपटॉप पर फिल्में भी देखी जा रही थी। साल भर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और इस दिन विद्या की देवी से पूजा प्रार्थना कर अपने नैतिक उत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे भी पढ़ लिख कर अपना विकास कर सके और समाज एवं देश का नाम रोशन कर सके।
कई जगह निजी तौर पर अपने घर में विद्यार्थियों ने सरस्वती पूजा किया, तो कोचिंग में भी विद्यार्थियों ने धूमधाम से आयोजन किया। हालांकि इस बार हर साल की तरह स्कूलों में सरस्वती पूजा का आयोजन बहुत ही कम देखने को मिला। कोरोना का असर सरस्वती पूजा एवं इसके मेले पर भी देखा गया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।